आप सब इधर ध्यान देंगे। चलो, तो हमने कल कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था किसका, रॉड का। किसका पढ़ा था, रॉड के केस में हमने एक अजम्पशन लगाया था कि रॉड की लेंथ क्या रहती है, फिक्स। क्या रहती है, लेंथ। सेम आज हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा कौन, स्ट्रिंग। मतलब मोशन वही है, कौन सी, कंस्ट्रेंट। कौन सी मोशन है, कंस्ट्रेंट का मीनिंग हमने बताया था कि मोशन क्या रहती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है या फिर रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि दूसरा मूव होगा तो ही पहला वाला मूव होगा, या फिर पहले की मोशन होगी तो ही दूसरा वाला क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। ये क्या हुआ था, कंस्ट्रेंट। अब हमें स्ट्रिंग में भी कुछ अजम्पशन डालने पड़ेंगे। वहां अजम्पशन अपना एक ही था, कौन सा था, सिर्फ लेंथ ऑफ रॉड रिमेन्स फिक्स। या जो हमने ऑलरेडी अजम्पशन पढ़े हैं वही रहेंगे, कुछ नया नहीं है। पहला अजम्पशन सेम कि लेंथ क्या रहेगी, फिक्स। लेंथ क्या रहेगी, फिक्स। मतलब लेंथ विल नॉट चेंज। मतलब जो लेंथ एक मास से पुली के ऊपर से दूसरे मास पे आई वो पूरी लेंथ क्या रहेंगी, फिक्स। लेंथ फिक्स रहेगी, इसका मतलब स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। तो दूसरा अजम्पशन क्या आएगा फिर, इनएक्सटेंसिबल। तीसरा हम स्ट्रिंग को कैसा समझते हैं, मासलेस। कैसा समझते हैं, मासलेस। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम क्या समझते हैं, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। मासलेस एज वेल एज इनएक्सटेंसिबल। अब इसके साथ चौथा पॉइंट अपना हमें कंसीडर करना है, देयर इज नो स्लैग। देयर इज नो स्लैग। अब इसका मीनिंग क्या, देखो समझ लेना। अगर मेरे पास दो मासेस है, अगर एक मास ए बोला मैंने और दूसरा मास बी, अगर ए यहीं पे ये बी की जगह फिक्स है और ए इसके तरफ गया तो स्ट्रिंग थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, स्लैग हो जाएंगी, हो या नहीं। तो हमें मोशन ऐसी कंसीडर करना है जहाँ पे स्लैग ना हो। फिर स्लैग कब पॉसिबल नहीं है, जब ए और बी के बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होनी चाहिए, जीरो। ये हमने रॉड के केस में भी लगाया था। किसके केस में लगाया था, कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहेगा नहीं। सेम इज द केस हियर कि हमें रॉड अगर दो मासेस है तो ए बी की तरफ नहीं जा सकता, रिलेटिव टू बी ए की मोशन क्या रहेंगी, फिक्स। इधर गया चलेगा, बी इधर गया चलेगा। तो उसमें भी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रिंग के ब्रेक होने के। किसके ब्रेक होने के, स्ट्रिंग के। इसलिए मोशन कैसी रहनी चाहिए जिसमें कोई स्लैग ना है और स्ट्रिंग अपनी ब्रेक ना हो। ये क्या रहेंगी, कंडीशन रहेंगी। क्या रहेंगी, कंडीशंस। क्लियर है। तो दीज आर दी अजम्पशंस। क्या है, ये सब अजम्पशंस है। किसके लिए, कंस्ट्रेंट मोशन के लिए। किसकी कंस्ट्रेंट मोशन, स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट मोशन। किसकी कंस्ट्रेंट मोशन, स्ट्रिंग की। क्लियर है, हाँ या नहीं। चलो अब देखते हैं, इस पे से हमें कुछ चीजें पढ़नी है वो समझ लेते हैं। एक ध्यान दो, कल जैसा हमने क्वेश्चन किया था, किसके लिए किया था, रॉड के लिए किया था। उसका एक एग्जाम्पल देख लेते पहले। कल किया भी था, कल 5:30 बजे शायद जेई वालों का क्लास था, आपका नहीं था शाम में, तो उनका लिया था। देख ले, उसका एक एग्जाम्पल कर रहे थे पहले इधर आगे बढ़ने से। एक पॉइंट सपोज ये ए है, यहां से रॉड फिक्स है, ये रॉड इस बॉक्स को कनेक्टेड है। इनका सरफेस कैसा है, दोनों का सेम। सपोज दिस बॉक्स इज मूविंग विथ वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से बॉक्स आगे जा रहा है, √3 मीटर पर सेकंड। तो ये ए पॉइंट है, यहाँ एक बी पॉइंट है। हियर एंगल इज गिवन 60 डिग्री। कितना एंगल दिया बेटा, 60 डिग्री। तो जैसे ये ब्लॉक √3 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा बोलते, तो इस बी पॉइंट की स्पीड बताओ। इसकी स्पीड बताओ, बी पॉइंट की। हमें ये पूछा है, तो आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व हो सकता है? पहली बात, बी की स्पीड रहेगी कैसे, ऐसे डाउनवर्ड रहेगी, हाँ या नहीं, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। देखो जब हमने कल पढ़ा था तो हमने क्या किया था, ये रॉड था, जो भी रॉड अपने रखा था, तो हमने ये वाले पॉइंट को मूव किया था। कौन से पॉइंट को मूव किया था, नीचे वाले। तो इसको मूव करने के कारण ये बी पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था। कहाँ आ रहा था, नीचे। पर अभी ये पॉइंट क्या है, फिक्स। तो जो भी रॉड है, अगर मैं इसको आगे लेके, ये तो ऐसे गिरेगा ना सर्कुलर मोशन में, हाँ है ना, ये पॉइंट फिक्स हो गया कि ऐसा सर्कल बनाएगा ना, सर्कल बनाएगा मतलब इस बी पॉइंट की जो कुछ स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, उसको टेंजेंशियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल। मतलब बी की स्पीड ऐसी रहनी चाहिए, ऐसी रहनी चाहिए, ऐसी। क्लियर हुआ क्या, पॉइंट समझ में आया? जैसे अगर मैंने इसे पकड़ा, यहाँ से छोड़ा तो ये ऐसे ही जाएगा नीचे, मतलब ये वाला पॉइंट क्या बनाते जा रहा है, सर्कल।
सर्कल कब बनाता है? जब उसको कौन सी वेलोसिटी होती है? टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल, यस और नो? ठीक, अरे ठीक है। अब अगर मैंने ये ले लिया तो मुझे पता है ये 60 है, कितना है ये? 60 डिग्री है अपने पास, तो ये वाला एंगल तो 30 हो जाएगा ना भैया। ये कितना है? 90। ये कितना बना? 30। अब इस रॉड को ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब कैसी है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी 90 होना चाहिए। अब 90 में से ये 30 गया, ये कितना बचना चाहिए? 60। सही है या नहीं? अभी ये सर अगर ये 60 हुआ तो मैं अगर ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 30। ये समझ में आया क्या? ये सर अरे ठीक है क्या? क्लियर हो गया? तो अब देखो, अगर मैं इसकी वेलोसिटी बनाऊं तो ये vt है जो हमें फाइंड करना है। इसके इधर एंगल कितना बना? 30। इधर कितना बना? 60। तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट बन गया? x, और ये कौन सा बन गया? y। सही है। तो x कंपोनेंट इस 30 के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये vt cos 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? vt cos। हाँ या नहीं? बराबर। तो vx कौन? तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपने पास है ऑलरेडी। कितनी है? √3। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा √3 बराबर vt cos 30 कितना होता है? √3 कैंसिल। तो vt इक्वल टू कितना है? 2 मीटर। समझ में आया क्या? उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर कोई पूछता, मतलब वर्टिकल वाली नीचे आने वाली, तो vy इक्वल टू क्या हो जाता? vt इसका cos। सर दोनों cos कैसे ले रहे हैं? अभी तो मैं इधर का एंगल ले रहा ना, अगर मैं 30 लूंगा तो साइन लिखना पड़ेगा, मैं cos ही यूज कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएंगे। vt कितना है अपना? 2। cos 60 कितना होता है? 1/2 to 1 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? हो गया नहीं? अरे क्लियर हुआ क्या? समझ गए ना? अब और एक एग्जांपल। ये क्लियर हुआ? ये रॉड का एक एप्लीकेशन करके मॉड्यूल में भी दिख जाएगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं है। ठीक है, आपके नहीं होगा तो जी वालों के मॉड्यूल में। क्लियर हुआ? तो समझ तो गए ना? लेकिन तो कभी भी ये देखना, अगर ये पॉइंट मूव कर देते अपन लेफ्ट में तो ये सीधा ही नीचे आता था, फिर अपन को ये कंडीशन लगाते जो पढ़ी है, जो हमने पढ़ी है। कौन सी पढ़ी थी अपन ने? यही को क्या कर रहे थे? हम मूव कर रहे थे, बी का आ रहा था, सेम वो कंडीशन हो जाती। तब अगर हम ए पॉइंट को फिक्स न रखते हुए कहाँ लेके जाते? लेफ्ट। राइट में लेके जाने तो ये ऊपर जाता। सही है या नहीं? ये सर उतना ही फर्क पड़ता ना। ठीक है क्या? अब एक कंडीशन और समझ लो। पहले स्ट्रिंग की कैसे कंडीशंस अपन अप्लाई कर सकते हो समझना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, क्या लिख रहा है? लिखना बाद में, फिर उसे एक साथ लिखने के लिए रख देंगे। ये एक पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट पे क्या है अपना? एक ब्लॉक है। क्या है बेटा? ब्लॉक। अगर मैं इस ए पॉइंट को पकड़ के राइट में खींचूं, ए पॉइंट को कहाँ खींचे अपन? राइट में अगर खींचते हैं तो बट ऑब्वियस है कि ये भी आगे जाएगा। आया ना? अरे स्ट्रिंग लगी हुई है तो आगे लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक। अब मैं बोलता हूँ इसे हमने वेलोसिटी दे दी u। सपोज कितनी वेलोसिटी दी? u। हमें बोला गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। फाइंड इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बोल दिया। ठीक है क्या? किसकी स्पीड पूछे हमें? स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। कैसे करेंगे बताइए? एक तो हमने कल जैसे पढ़ा था, एक तो हम डिस्टेंस लेके पढ़ सकते। कैसे पढ़ सकते? डिस्टेंस, या फिर डायरेक्ट स्पीड पे से। क्या पे से? डायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीड पे से कैसे निकलता वो समझ लेते पहले। अब ये u है, हमने अभी असम्पशन लगाया कि स्ट्रिंग कैसी रहती है अपनी? इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग को कोई फर्क पड़ता, स्ट्रिंग जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको कोई फर्क पड़ेगा? क्लियर है? मतलब जितनी स्पीड मैंने इस एंड को दी, सेम स्पीड हर पॉइंट की रहेगी। हाँ या नहीं? अब स्ट्रिंग तो वही है ना, अलग है क्या? जैसे टेंशन हर जगह हमने क्या बोला था? सेम। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो हर पार्ट की स्पीड भी क्या रहेगी? सेम। क्या रहेंगी? सेम। तो अगर मैं बोलूं तो इसे अगर मैं देखूं तो स्ट्रिंग के अलोंग स्पीड कितनी हो जाएंगी? u। हाँ या नहीं? वो कैसी भी जाए घूम के, हमें उससे फर्क पड़ता? हर जगह क्या रहेंगी? स्पीड u ही रहेगी। क्या रहेगी?
यू। क्लियर है? ठीक। तो अगर मैं बोलूँ ये v है, इसका एंगल यहाँ पे कितना है? थीटा। कितना है? तो इसके दो कंपोनेंट बनाना चाहो तो ये क्या बन जाएगा? v sin थीटा। ये वाला क्या बन जाएंगे बेटा? v cos थीटा। सही है क्या? अरे हाँ या नहीं? मतलब इस v का जो ये कंपोनेंट हमें दिख रहा है दैट इज v cos थीटा और u, ये तो सेम होनी चाहिए एक ही लाइन पे है। तो एक लाइन पे दो अलग स्पीड हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं, स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो स्ट्रिंग की स्पीड एक ही रहेंगी कोई। मतलब u और v cos थीटा क्या होने चाहिए? सेम। मैं सीधे सीधे बोल दूंगा u इज इक्वल टू v cos थीटा, मतलब v इज इक्वल टू क्या? u डिवाइड बाय cos थीटा। 1 बाय cos क्या होता है बे? sec थीटा। हाँ या नहीं? कितनी स्टेप में आंसर आया? खत्म? समझ गया? ठीक है क्या? अब डिस्टेंस से करेंगे। कैसे करेंगे? सर दोनों इससे समझना जरूरी है क्या? हाँ, मैं तो पहले से बोलता समझना तो जरूरी है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन है तो हम कैसे कर सकते जल्दी, ठीक है ना। लेकिन मेथड तो सारी पता चाहिए। अपन पहले से बोल रहे कि हर मेथड अपने को पता होनी चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़े बोल नहीं सकते। चलो देखो, अब इसके लिए मुझे डिस्टेंसेस लगेंगे। क्या लगेंगे? डिस्टेंस। मैं नेक्स्ट इस पे जाता। क्या था आपके पास? एक ब्लॉक, पुली, इसके ऊपर से ये सरफेस, इसको क्या बोला था आपने? पॉइंट ए, इसको बी। ठीक है, तो इसकी स्पीड इधर ली हमने कितनी? v, और इसकी स्पीड कितनी बताई थी? u। सही है क्या? अरे ठीक है, हाँ या नहीं? चलो देखो, अब अगर मैं इस डिस्टेंस को कंसीडर करना चाहूँ, मैं इसको कुछ तो भी नाम दे सकता, x बोल सकते या फिर L1 L2 बोल देते। क्या बोल देते? L1 L2। इसे मैं बोल देता हूँ L1, यहाँ से ये डिस्टेंस बोल देता मैं L2। ठीक है ये कुछ तो भी डिस्टेंस है, इसे हम नाम दे देते सपोज y। क्या नाम दे दिया मैंने? ये तो फिक्स है, ये बदलने वाला है क्या? नहीं। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा L1 कम होते जाएगा। हाँ या ना? अबे ब्लॉक जब आगे जाएगा तो L1 डिक्रीज होते जाएगा, वही L2 बढ़ते जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ u क्या है अपने लिए? dL2 बाय dt। सही है क्या? सही है कि नहीं? u के कारण कौन बदलेगा? L2। जिसके कारण जो बदलेगा उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोलते हैं अपन? वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है? वेलोसिटी। वैसे v के कारण कौन बदल रहा है? तो मैं v को ऐसा लिख सकता dL1 बाय, हाँ या नहीं? अरे लिख सकते हैं, यस और नो। अब हमें क्या पता है, जो स्ट्रिंग है AB, इसकी लेंथ तो क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेंथ बदलती? सही है ना? क्या नहीं बदलती? लेंथ कभी चेंज नहीं। ये हमने असम्पशन अभी भी बोला कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल रिमेन फिक्स। चलिए, तो अगर ये L1 है, ये y है, तो ये क्या बनना चाहिए? अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सही है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से थ्योरम से? हाइपोटेनस क्या हो गया? दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन। सही है? तो ये जो लेंथ है ये प्लस ये क्या रहना चाहिए हमें? कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ, सेम ऐसे ही अपन ने रॉड में किया था अगर याद होगा तो, लेंथ ऑफ रॉड इस क्या बोल दिया था? कांस्टेंट बोल दिया था। सेम वही तो कर रहे हैं। तो अभी हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है बेटा अपने पास? अंडर रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस L2 इज इक्वल टू। सही है? हो गया नहीं? चलिए, अब इसको मुझे बराबर लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव लेने से पहले। तो L1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका पावर कितना होगा बेटा? 1/2 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका क्या लेंगे अपन? डेरिवेटिव। क्या लेंगे? डेरिवेटिव। जब भी ऐसा ब्रैकेट का पावर आएगा तो पहले पावर वाला डेरिवेटिव लगेगा। कौन सा डेरिवेटिव लगेगा? पावर आगे आ जाता है हाफ L1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस हाफ इनटू अंदर का डेरिवेटिव, तो y तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। L1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ट्वाइस L1 इनटू dL1 बाय dt। ये समझ में आया डेरिवेटिव? अरे हो या नहीं? क्लियर है? पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर अंदर की टर्म्स का डेरिवेटिव।
प्लस अब L2 का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, dL2 बाय कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सही है, अरे सही है। चलो ये वाला 2 और ये वाला 2, ये माइनस है तो इसको नीचे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर -1/2 का क्या हो जाएगा प्लस इनटू dL1 बाय dt प्लस क्या है अपने पास dL2 बाय dt इज इक्वल टू, अभी अपने पास कुछ लिख के रखा अपन ने, v यानी क्या है dL1 बाय dt, u यानी क्या है यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dL1 बाय dt मतलब कौन v, तो इसका साइन क्या होना चाहिए माइनस, प्लस इधर क्या आएगा माइनस, क्यों आप लोगों को पता है क्योंकि डिस्टेंस क्या होती जा रहा करीब पर अपन ने, और अभी भी डिस्कस किया कि यहाँ से जब v आगे लेके जाएंगे तो L1 डिक्रीज होते जाएगा, इसलिए उसका साइन क्या आएगा बेटा माइनस, वही u के कारण L2 बढ़ते जाएगा इसलिए उसका साइन क्या आया प्लस। सही है, हो या नहीं। चलो अब L1 बाय ये कुछ दिख रहा है क्या इस पे से, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो गया ना, तो किसकी उल्टा हो गया ये बताओ आप लोग, मैं इसको लिख लेता v इंटू L1 बाय अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया u, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं v इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये cos थीटा होता है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है cos, ये v cos थीटा बन गया इज इक्वल टू u, ये इधर चला जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या बना u बाय cos, मतलब u sec सेम ही आया, अरे हो या नहीं, अलग आया क्या, ये आसान है बोलना वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी दोनों पता चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, हाउ या नहीं, अरे ठीक है क्या, चलो लिखते कहाँ से लिखते, ये तो आप लोग लिख लोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, 4 पॉइंट बन एग्जाम्पल लिखो, ठीक। देखो तो अभी कंस्ट्रेंट मोशन में हमने कुछ एग्जांपल देखे, अब कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग की कंडीशंस पढ़े। अभी जो अपन फॉर्मूला बनाएंगे उस फॉर्मूले से अपनी कंस्ट्रेंट मोशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आसान। तो पहले वो कंडीशन बना लेते, बनते याद ही रखना है एंड में, फिर से थोड़ी ना डिराइव करते बैठेंगे, एक बार डिराइव करने के बाद दिमाग में रखना है कि कैसे यूज करना है, तो उस चीज को समझ लेना है। आप बोलेंगे सर ये तो पहले पढ़ चुकी है अपन, ऐसे ही लगता है। ठीक है, इधर M1 इधर M2, ठीक है क्या? अरे ध्यान दो, क्या कहा मैंने, M1 और M2 इधर लिखना है। अब कोई भी स्ट्रिंग के लिए हमने अजम्पशन क्या लगाया है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या रहती है, फिक्स। क्या रहती है स्ट्रिंग की लेंथ, फिक्स। अब ये जो भी हमने लिए इनका फिक्स एंड से डिस्टेंस समझते हैं। एक पुली है, ये तो फिक्स है ना, ऊपर से कनेक्टेड है तो, लेकिन अगर ये मास नीचे गया तो ये पुली ऊपर भी आ सकती तो या नहीं। वही अगर ये दोनों मास नीचे गए तो पुली, अब तक क्या था, पुली की मोशन कंसीडर नहीं हुई थी क्या अब तक? नहीं। अभी अपने मासेस के साथ कौन मूव हो सकता है, पुली। क्लियर है? तो अभी हमें ये पुली का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन और मासेस की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इनके बीच एक रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है इनके पीछे? रिलेशन। तो फॉर्मूला हम बनाएंगे, क्या बनाना है, तो कैसे, तो अपन ने अभी जो डिस्टेंस वाली मेथड पढ़ी उसी पे से बनाएंगे। क्या पे से बनाएंगे? डिस्टेंस वाली मेथड। तो ध्यान देना, सपोज यहाँ से इस पुली के सेंटर का डिस्टेंस है xp। किसका डिस्टेंस? पुली के सेंटर। ये जो मास m1 है
इसका डिस्टेंस है सपोज x1, कितना है, ठीक है क्या। वही जो मास m2 है इसका डिस्टेंस ले लेंगे अपन x2। इसमें तो कोई समझने वाला है नहीं, क्लियर है हाउ या नहीं। हमने क्या कहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये वाला पोर्शन है, सही है क्या। अगर मुझे इतनी लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ, तो ये मैं ऐसा ले सकता हूँ x1 में से xp को क्या कर दूं, माइनस, आ जाएगा हाँ या ना, ये सर नो। इतनी मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस x1 में से इस xp को माइनस कर दिया, चलेगा। वैसे ये दूसरी वाली लेंथ जो है, इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, x2 में से xp को क्या कर दो, जम जाएगा। मतलब ये लेंथ मिल गई और ये लेंथ मिल गई। अब बची लेंथ कौन सी है, ये ऊपर से आएगी, तो ये तो सेमी सर्कल है ना, क्या है, तो सेमी सर्कल। इसकी रेडियस सपोज कितनी है, तो इसकी लेंथ कितनी बन जाएगी, पाया। समझ में आ गया हाँ या नहीं। तो मैं अगर फॉर्मूला लिखूं अभी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए, इसके लिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो हमने क्या पढ़ा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या रहती है, कांस्टेंट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में ये वाला पोर्शन क्या बन गया आपके लिए, x1 माइनस xp प्लस x2 माइनस xp प्लस पाई आर इज इक्वल टू, सही है हो गया नहीं। इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2, ये xp दो बार है, 2 टाइम्स xp। अब पाई आर जो है, पाई आर तो कांस्टेंट है ना, पाई आर बदलेगा क्या, पुली की रेडियस बदलती है क्या, नहीं। फिर इस पाई आर को इधर भी लेके गए तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्या रहेगा, तो मैं इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख लेता हूँ, कांस्टेंट। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, क्या लूँ, तो क्या बनेगा भैया बताइए, dx1 बाय dt प्लस dx2 बाय dt माइनस 2 dxp बाय dt। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना, 0। ठीक है क्या, इसमें कोई दिक्कत, अब इसमें कोई कंफ्यूजन। अब मुझे बताइए x1 किसकी लेंथ थी भैया, m1 की, इसका डिस्टेंस था, तो मतलब x1 के साथ कौन सी वेलोसिटी जुड़ी होंगी, v1। वैसे x2 किसका डिस्टेंस था, m2, तो x2 के साथ कौन सी वेलोसिटी जुड़ी होंगी, xp किसका डिस्टेंस था, पुली का, इसके साथ कौन सी वेलोसिटी जुड़ी होंगी, तो मैं ऐसा लिख सकता, v1 प्लस v2 माइनस 2 vp इज इक्वल टू, मतलब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू ट्वाइस vp। तो vp इज इक्वल टू क्या बना, v1 प्लस v2 बाय, ये हमें याद रखना। अगर वेलोसिटी है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कौन बनेगा, एक्सेलरेशन। कौन बनेगा, एक्सेलरेशन। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाय, मतलब अगर दो मासेस का एक्सेलरेशन पता चला तो हम पुली का एक्सेलरेशन निकाल सकते, पुली का पता रहा तो मासेस का निकाल सकते। समझ में आई क्या कंडीशन, अबे कंडीशन समझे, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लेते इसी फॉर्मूले को कैसे यूज करें, क्लियर हुआ। सर फिर डायरेक्शन का क्या, तो डायरेक्शन तो यूज करना ही पड़ेगा, एक साइड को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो दूसरी साइड को विथ साइन यूज करना है, ये ध्यान में रखना, विथ साइन एज पर डायरेक्शन। तो अपन कोई भी एक डायरेक्शन को क्या लेंगे प्लस, तो दूसरे को क्या लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पुली ऊपर जा रही है, एक मास ऊपर आ रहा है, एक मास, कुछ भी हो सकता है ना, हो या नहीं, देखते यूज करके देखते। फॉर एग्जाम्पल देखते 2 मीटर पर सेकंड। Vp इज इक्वल टू क्वेश्चन, तो निकालते नहीं आता, Vp इज इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 बाय, अब ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो ये भी नीचे ही आएगा, सबके साइन माइनस लो तो माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 + 3 5, 5 बाय 2 कितना आया, समझ में आया ना, अरे समझे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल
चलो ए बताओ, अगर ये नीचे जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा? तो मेरे पास फॉर्मूला, कोई भी एक डायरेक्शन प्लस लेना पड़ेगा, एक डायरेक्शन माइनस, यस और नो। तो हम अपवर्ड को प्लस बोल देंगे, डाउनवर्ड को माइनस। तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये किसकी एक्सेलरेशन हो गई? पुली की। तो अपने पास रिलेशन क्या है? AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाय, ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, ये भी ऊपर जा रहा है तो ये प्लस, ये नीचे जा रहा है इसको क्या लिखेंगे? तो ये इधर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू A माइनस 3, तो A इज इक्वल टू कितना? 7। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहे, समझ रहे हैं ना? 3 में से कोई भी कैसा भी दिया रह सकता, अपने मन में आएगा वैसे, बराबर? क्लियर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए अब अपन अपवर्ड को क्या लेंगे? पॉजिटिव, डाउनवर्ड को क्या लेंगे? निगेटिव। फिर से वही AP इज इक्वल टू क्या है? अब ये A1 ऊपर जा रहा है, इसको क्या ले लिया? प्लस, ये नीचे जा रहा है, इसको क्या लेंगे आप? माइनस। तो ये -2/2 कितना आया? -1, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन कहाँ होना चाहिए? नीचे। यहाँ 1 ही लिखेंगे। निगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना, निगेटिव साइन क्या बता रहा है? सिर्फ। क्लियर हुआ क्या? तो ये जहाँ पे भी हमें 2 मासेस और पुली दिखेंगी, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है क्या? हाँ या नहीं? अरे समझा कि नहीं? तो फॉर्मूला देखो, ये आया कैसे, ये भूल भी गए तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। हमें यूज क्या करना है ये, लेकिन साइन को भूलना। अगर से सब तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी एक अलग डायरेक्शन में एक साइन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक। समझ में आ गया? अरे समझ में आया? हाँ या नहीं? क्लियर है? पक्का? और एक चीज समझो, एग्जाम्पल ही करते डायरेक्ट। दिख रहा है ना? अरे हाँ या नहीं? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। चलो हमें बोला इसमें फाइंड मास m, उनका मास ये इधर लटका हुआ। क्या पूछा है हमें? फाइंड मास m if 20 kg mass is in equilibrium। जब ये 20 kg वाला मास काय में बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में। उस कंडीशन पे हमें क्या पूछा? क्वेश्चन समझ गया सबको? अरे हो या नहीं? अब हमने पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, उसको कोई एक्सेलरेशन रहता नहीं है, वेलोसिटी रह सकती, लेकिन कैसे? कांस्टेंट। कैसे? एक्सेलरेशन रहता नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में यही पढ़ा। एक्सेलरेशन नहीं रहता मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। ये सर नो क्या? 0 नेट फोर्स। क्लियर है? तो सर फिर हमें अभी सॉल्व डायरेक्ट करना है कि नहीं? देखो हमने पहला पार्ट में एफबीडीज पढ़ी, वो भी यूज होंगी अभी। एडिशनल कौन सा फॉर्मूला आ गया? ये पुली वाला फॉर्मूला जो भी हमने बनाया। हो या नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले अपन पूरे टेंशन शो कर लेते। क्या शो कर लेते? टेंशन। देख लीजिए, हमें पता है इसका वेट कहाँ जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 200 न्यूटन। कितना होगा? 20 kg है, तो इसको इसका टेंशन बैलेंस कर देगा, तो टी भी बराबर 200 ही आना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में बोला। अगर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज नहीं होता फिर अपना वो लगता है जिस साइड फोर्स उसमें से अपोजिंग वाला क्या करते हैं? माइनस, इक्वल टू फिर मास इनटू एक्सेलरेशन। पर इसको नहीं लगेगा क्योंकि ये काय में है? क्लियर हुआ है? अबे हाँ या नहीं? तो इसके पीडी बनाते भाई तो क्या मैं टाइम पास करने के लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब ये स्ट्रिंग सेम है, मतलब जितना टेंशन यहाँ है उतना ही टेंशन यहाँ रहेगा। सही है? जितना टेंशन यहाँ है उतना ही टेंशन इधर भी रहेगा, सेम टेंशन इस साइड रहेगा। क्लियर? हाँ या नहीं? तो इधर टी इधर टी, तो इधर टेंशन कितना बन जाएगा भाई साहब?
कितना बन जाएगा? क्लियर है क्या? अब या नहीं? तो ये अगर 2t बना तो इधर आते आते इधर कितना ट्रांसफर हो जाएगा? सही है। तो देखो ये के कुछ वैल्यूज मिल जाती, ये 200 है, ये 200 है, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये भी सही है। इसका वेट नीचे कितना रहेगा? 100। इसका वेट नीचे कितना रहेगा? mg। कितना रहेगा? इतना समझ में आया? अब देखो, अब क्यों रिड्यूस किया अपन ने? हर एक की एबीडी अलग बनाते नहीं बैठ सकेंगे ना अपन, क्वेश्चन बढ़ गया तो क्या टाइम पास होगा ना फिर? हर एक को अलग बना के बेटा थोड़ा शॉर्ट में लिखते आना चाहिए, क्योंकि अपनी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई एबीडी की। क्लियर है? समझ गए क्या टेंशन कैसे शो की है? चलो अब अगर ये इसको तो सॉल्व करने की जरूरत, अब इसके हिसाब से अगर आप सोचिए तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है भैया? 200। नीचे कितना है? 100। तो ये कहा जाएगा ऊपर। हाँ या नहीं? बट ऑब्वियस है इसको कहा जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की साइड फोर्स ज्यादा है, नीचे की साइड फोर्स कम है। हो या नहीं? तो मैं यहाँ लिख लेता फॉर, कौन से इसकी बात कर रहे हैं अपन? 10 kg मास। देखिए 200 ऊपर जा रहा है, 100 कहा जा रहा है, मैं -100 लिख सकता, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 8। सही है क्या? तो 200 - 100 कितना बचा? 100। तो a इक्वल टू कितना आया भैया? 10। सही है? ठीक है क्या? मतलब ये वाला मास कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? a इक्वल टू कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? अब इसका 10 है, लेकिन ये बाजू वाले का एक्सेलरेशन तो 0 है ना? बाजू वाले का एक्सेलरेशन 0। अब मुझे बताओ पुली का एक्सेलरेशन क्या होता है? इन दो एक्सेलरेशन की एडिशन डिवाइड बाय 2। अभी पढ़ा हमने, अभी पढ़ा ना? पुली का एक्सेलरेशन क्या था? दोनों साइड के एक्सेलरेशन की एडिशन डिवाइडेड बाय। सही है? तो यहाँ मैं अगर इस पुली का एक्सेलरेशन देखूं तो a + 0/2 हो गया, मतलब 10/2। कितना आया? सही है क्या? हाँ या नहीं? मतलब ये जो पुली है ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा बेटा? 5 मीटर पर। सही है क्या? तो अगर ये पुली पूरा 5 मीटर से ऊपर जा रहा है, मतलब ये मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहाँ आना चाहिए? नीचे। समझ में आया? क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना? ये जितने से कहा जाएगा उतने से ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। सही है या नहीं? ऐसा और नो? समझ गए? तो अब मुझे मास निकाल, मैं इसको इक्वेशन लगा सकता? लगा सकते क्या? बताइए, चलो आप लोग बताइए क्या लगेगा? फॉर मास कौन सा बोल रहे हैं अपन? m मास के लिए बताइए। चलिए m मास के लिए नीचे की साइड का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कौन सी साइड है? तो नीचे वाले फोर्स में से अपवर्ड वाला क्या होगा? आया ना? मतलब mg कहाँ जा रहा है? नीचे। माइनस ऊपर कितना है? 2t इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ गए? तो ये m इंटू जी की वैल्यू कितनी लेंगे? 2t कितना आया अपना? 400 इज इक्वल टू m इंटू a कितना है? 5। ये कितना है? 5। ये उधर चला जाएगा, 10m - 5m कितना बचेगा? 5m। ये 400 इधर आ गए तो क्या हो जाएंगे? प्लस। तो m इज इक्वल टू कितना? 400/5 कितना आता है? 80। समझ में आया क्वेश्चन? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब इसमें में कंस्ट्रेंट मोशन। तो स्टेप्स पे ध्यान दो। सबसे पहले हमने सिस्टम को ऑब्जर्व किया। सबसे पहले हमने क्या किया? सिस्टम को ऑब्जर्व। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी थी पहले वो मार्क करें। उसने क्वेश्चन में क्या बोला हमें? 20 kg मास इज इन बोल दिया है। हमने सीधा कहते गए पहले 20 kg। तो उसका डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स क्या होगा? सेम, क्योंकि वो काय में था? वही किया ना हमने, जो क्वेश्चन ने बोला वही किया। फिर जैसे मुझे 18 मिला तो मुझे इतना तो पता है एक स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन कैसा होता है? सेम होता है। क्या होता है टेंशन? इधर टी था तो इधर तो पुली के ऊपर की साइड अपने आप क्या आ जाएगा? 2t। ये तो पता ही है ना।
दो नीचे है 2t, तो ऊपर कितना आएगा t, बराबर। t और t कितना हो गया 2t। तो ये 2t स्ट्रिंग में है, ये स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो इधर 2t है तो इधर भी 2t। अब मुझे पहले से t मिल चुका है तो मैं 2t निकाल नहीं रखूंगा क्या? t मुझे 200 मिला तो मैंने 2t कितना कर दिया 400, इधर भी क्या लिख दिया 400, ये हो गया। अब मैंने देखा इधर ये 200 दिख रहा है, इसका वेट कहाँ जा रहा है? तो सिंपल सी बात है, ऊपर फोर्स ज्यादा है, नीचे फोर्स, अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तो इस मास को कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर, सीधी बात है। अगर ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू नेट फोर्स। कैसे रहता है? जिस साइड मोशन उसमें से अपोजिट वाला क्या करते हैं अपन? माइनस। 200 ऊपर था, 100, 200 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू, बराबर है। तो वहां से मुझे कौन मिला? एक्सेलरेशन मिला। क्या मिला? अब इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन इस साइड का मुझे मिला, इस साइड का तो जीरो है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था, टाइम में था। क्लियर है? तो मुझे पता है दो साइड का एक्सेलरेशन मिला तो मैं पुली का एक्सेलरेशन निकाल सकता, दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2। ये 10 हुआ, 10 प्लस 0 बाय 2, तो कितना आ गया? 5। तो ये अगर पुली 5 से ऊपर जा रही मतलब ये मास 5 से कहाँ आना चाहिए? क्लियर हुआ? तो इस साइड एक्सेलरेशन है मतलब ये वाला फोर्स बड़ा हो गया और ये वाला फोर्स छोटा। जिस साइड मोशन उसमें से अपोजिट वाला क्या करते हैं अपन? माइनस। वही तो किया, mg माइनस 400 बराबर क्या लिया? ये मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिया? मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन मिल गया? समझ में आया हाँ या नहीं? तो इम्पोर्टेंट है, एक बार डायग्राम पे आपकी मेहनत हो गई ना तो बस यही पे सॉल्व होता है क्वेश्चन। अभी पूरा क्वेश्चन काय पे डिस्कस हुआ? बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे बराबर बनाते आना चाहिए, फटाफट आंसर निकलेगा। वैसा नहीं करके बैठेंगे हम हर एक की एफबीडी लिखेंगे, टाइम कितना जाएगा? एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करना है अपने को। समझ में आया? क्लियर है? तो दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया? चलो लिख लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन खुद ने ट्राई करना है, मैं डायग्राम बना के दे रहा, आप लोगों ने ट्राई कर लेना इसे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, ठीक है क्या? ये आप लोगों ने ट्राई करना है, दोनों तरफ मास सेम दिया है, आपको लगता है वैल्यू लेना तो वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ बचे हुए डीपीपी में के 2 क्वेश्चन है वो कर लेते, फिर आगे बस क्वेश्चन बना के रख दो, आप लोगों को खुद सॉल्व करना। इसमें क्या दिख रहा है ये समझ जाओ। ये फिक्स है मतलब इस साइड का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0। मतलब ये साइड इक्विलिब्रियम में आ गई, कहीं में आ गई आगे की कंडीशंस आप लोगों को ठीक। अब ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज नहीं दिए मतलब एक्सेलरेशन किसके फॉर्म में आएगा? ग्रेविटी के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? ठीक है ना। चलिए आगे। अबे ऐसा क्या लिख रहा है? चलिए डीपीपी 1 में का एग्जाम्पल 20 था, कौन सा था? एग्जाम्पल 20। ऐसी डायग्राम दी है, सिचुएशन में बना देता यहाँ। क्या ऐसा कुछ तो भी दिखा गया? देखो उसने कहा है टू पेंट दी साइड ऑफ अ बिल्डिंग, पेंटर नॉर्मली होइस्ट हिमसेल्फ बाय पुलिंग ऑन दी रोप एज शोन इन फिगर। मतलब ये डायग्राम हमें दिए, इस रोप को बी बोला गया, इस रोप को ए। ठीक, आगे द पेंटर एंड प्लेटफॉर्म टूगेदर वेज, कितना वेट है बोलते दोनों का मिला के? 200 न्यूटन। कितना है इसका? प्लेटफॉर्म और पेंटर दोनों मिला के टोटल वेट कितना है? 200 न्यूटन।
और जो रोप बी है, रोप बी कैन विथस्टैंड 300 न्यूटन। कितना वेट विथस्टैंड कर सकता है बोलते रोप बी? 300 न्यूटन। चलो देखो, ध्यान दे। अब हमें पता नहीं इसका वेट कितना है और इसका वेट कितना है, हमें कंसीडर करना पड़ेगा कुछ। दोनों का मिला के वेट कितना बोला है? 200। कितना बोला है? 200। और ये जो बी स्ट्रिंग है ये मैक्सिमम कितना सस्टेन कर सकता है बोलते हैं? 300। ये हमें बोला है कितना सस्टेन कर सकता है? 300। समझ में आया? ठीक, तो अपन इसको पहले सॉल्व करते, फिर ऑप्शन के हिसाब से आंसर ढूंढेंगे। 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, फाइंड क्या करना है वो नहीं बोला हमें। उसने 4 कंडीशन दिए नीचे की, उन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो हमें देखना है। क्लियर? तो कंडीशन अपन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका एनालाइज करते हैं। सपोज मैं बोल देता हूँ, कुछ कंसीडर कर लेते हैं अपन, मैं स्मॉल m ले लेता, सपोज मास ऑफ प्लेटफॉर्म। स्मॉल m किसे बोल दिया मैंने? मास ऑफ प्लेटफॉर्म। कैपिटल M मैं बोल देता हूँ सपोज मास ऑफ पेंटर, ये जो भी बनना है उसका मास। चलेगा? ठीक है क्या? अब ये दोनों का मिला के वेट मतलब m प्लस कैपिटल M इंटू जी, ये दोनों मिला के कितना दिया है हमें? 200। ऐसा ही बोला ना उसने। वेट मतलब क्या हुआ? ग्रेविटी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो दोनों का मास मिला के उनका वेट कितना है? 200। तो m प्लस m अपने लिए तो 20 हो जाएगा। हाँ या नहीं? यस और नो? अपने लिए m प्लस m कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि g की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये एक कंडीशन हमें पता है। अब सपोज ये जो भी पुल कर रहा है किसी चीज को, इसका कुछ तो भी क्या होगा? टेंशन होगा, T सपोज। तो यही टेंशन सेम जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है अपनी? सेम। तो यहाँ टेंशन कितना जाएगा? 2T। सही है कि नहीं? इस स्ट्रिंग पे टेंशन T, इधर से भी T, तो ऊपर वाले स्ट्रिंग पे कितना हो जाएगा? 2T। कितना हो जाएगा? तो ये 2T की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 300। 2T मैक्सिमम टेंशन कितना बेयर कर सकता है बोलते हैं? 300। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना फिर, 2T मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना? 300। पहले जो दिया है वही लिखा, अपन ने कुछ सॉल्व नहीं किया अभी तक। बराबर है? जो कंडीशन दी थी वो अपन ने यूज करे। क्या बोला था उसने? पेंटर और प्लेटफॉर्म का दोनों का मिला के वेट कितना है? 200। जो ऊपर की स्ट्रिंग दी है वो कितना फोर्स बेयर कर सकता है बोलते हैं? 300। तो इधर से T टेंशन, इधर से T टेंशन, तो यहाँ कितना बन गया? 2T। 2T किसके बराबर हो गया? 300 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? क्लियर है? इतनी कंडीशन समझ में आई क्या? जीवन वाला पार्ट सबको समझ में आ गया? अब प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। FBD लेंगे अपन। क्या लेंगे? देख, अगर मैं प्लेटफॉर्म की FBD बनाऊं, किसकी? प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। अब इस पे कौन कौन से, जो भी ट्रायंगुलर प्लेटफॉर्म पे फोर्सेस कौन से आ रहे हैं? एक तो ये टेंशन T आ रहा है ऊपर, कौन सा आ रहा है? टेंशन T। कौन सी साइड जाएगा? ऊपर की साइड। इस प्लेटफॉर्म का खुद का वेट कौन सा रहेगा? स्मॉल m इंटू जी, क्योंकि प्लेटफॉर्म का वेट हमने मास m बोला है। प्लेटफॉर्म का मास क्या बोला है हमने? स्मॉल m। तो प्लेटफॉर्म का वेट क्या होगा? mg। अब ये बंदा इस पे खड़ा है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मेरा वेट कहाँ जा रहा है? तो प्लेटफॉर्म मुझे क्या दे रहा होगा? रिएक्शन। या फिर मैं प्लेटफॉर्म पे रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म। तो मैं इस पे बोल देता कि बंदे की जो रिएक्शन है उसे मैं बोल देता हूँ सपोज n। क्या बोल देंगे? ठीक है क्या? यस और नो? अबे क्लियर है? ठीक है? समझ में आ गया? अब कोई भी कुछ भी करेगी, किसी को भी खींचे या कुछ भी करे, प्लेटफॉर्म भी ऊपर ही जाना है, मैन भी कहाँ जाना है? मतलब मोशन तो ऊपर की साइड ही होगी। कौन सी साइड होगी? यस और नो? तो मैं बोलता हूँ ये प्लेटफॉर्म कौन सी साइड जा रहा है? ठीक है, ये समझा क्या? ये जो बनाया मैंने FBD, ये समझी क्या? ये किसकी FBD बनाई अपन ने? सिर्फ प्लेटफॉर्म की। किसकी बनाई? प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से फोर्सेस है वो हमने शो किया, बस। कौन कौन से फोर्सेस? एक तो ये टेंशन है ऊपर की डायरेक्शन में, प्लेटफॉर्म का खुद का वेट, एक रिएक्शन किसने एग्जर्ट करी? पेंटर ने। किसने एग्जर्ट करी? और पूरी सिस्टम ये खींचेगा तो ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, मैन भी कहाँ जाएगा? मतलब पूरी सिस्टम कहाँ जाने वाली है? ऊपर की साइड। इसलिए एक्सेलरेशन कहाँ बताई? ऊपर। तो हमने लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा? जिस साइड एक्सेलरेशन उसमें से अपोजिट वाले क्या करते हैं अपन? माइनस। तो T ऊपर की साइड है, माइनस। नीचे की साइड कौन है? mg। n भी कहाँ है? नीचे। इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू। सही है क्या? अरे हो या नहीं? यस और नो? अब पेंटर की FBD देखो। पेंटर को मैं ऐसा पॉइंट मास शुरू कर रहा। चलो बताइए, पेंटर का खुद का वेट कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा।
पेंटर का खुद का वेट कहा जाएगा। जैसे पेंटर ने प्लेटफॉर्म पे रिएक्शन एग्जर्ट करी, प्लेटफॉर्म वो रिएक्शन वापस देगा, बराबर है या नहीं? तो प्लेटफॉर्म ने दी हुई रिएक्शन कहाँ आएंगी? वापस। और ये टेंशन भी तो ऊपर की साइड ही है, टेंशन भी कहाँ है? ऊपर से। और पेंटर भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। नहीं ना सर, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे। अबे ऐसा होगा कि वो काय पे खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे। दोनों को कहाँ जाना है? ऊपर ही जाएंगे, प्लेटफॉर्म भी ऊपर ही जाएगा, पर्सन भी। तो मतलब एक्सेलरेशन कौन सी साइड है? ऊपर की साइड। फिर से वही कहानी, इधर से लगाएंगे। टी एन ऊपर है प्लस एन ये नीचे है माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ गए क्या? हाउ या नहीं? नेट फोर्स क्या लेते हैं? जिस साइड मोशन है उसमें से अपोजिट वाले क्या करते हैं अपन? माइनस। इक्वल टू क्या लिखते हैं? मास इनटू, वही तो किया। टी ऊपर की साइड, एन ऊपर की साइड, खुद का वेट इक्वल टू मास इनटू। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसे बोल देते 1, इसे बोल देते 2, क्या आएगा? T प्लस टी कितना हो जाएगा? 2T माइनस एन प्लस एन माइनस एम जी तो ये ऐसे रहेगा। अरे हाँ या ना? इक्वल टू क्या होगा? m प्लस एम इंटू ए। सही है? अरे सही है क्या? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2T माइनस m प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू m प्लस एम इंटू ए। सही है? तो ये m प्लस एम इंटू जी हमें दिया है, कितना है? 200। ये हो जाएगा 2T माइनस 200 इज इक्वल टू m प्लस एम की वैल्यू भी निकाल के रखी मैंने, कितनी है? 20। कितनी है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20। यहाँ तक समझ में आया? हाँ या नहीं? अब मुझे एक्सेलरेशन निकालने के लिए 2T पता चाहिए, तो 2T की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी है? तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिल जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ना क्या बोलेंगे हम? 2T मैक्स इज इक्वल टू कितना दिया है भैया? 300। कितना दिया है? 300। पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 300 माइनस 200 बराबर 20 इंटू ये कितना है? 100 बराबर 20 इंटू। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 100/20 मतलब 5। कितना है एक्सेलरेशन मैक्सिमम? अब देखते हैं अपन ऑप्शन, अपन ने सॉल्व कर लिया पूरा। अब ऑप्शन में कौन कौन से दिए हैं वो देखते हैं। देखो हमें 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पेंटर कैन हैव अपवर्ड इज 5 मीटर पर सेकंड। तो ये सही है? मैक्सिमम कितना मिला? 5। पहला ऑप्शन सही है, फिर भी तीनों रीड कर लेते। दूसरा उसने बोला टू होइस्ट हिमसेल्फ अप रोप वी मस्ट विथस्टैंड मिनिमम 400। कोई जरूरत नहीं, 300 में भी ऊपर ही जा रहा, तो 400 की जरूरत नहीं। सही है कि नहीं? चलिए, कब जरूरत होती है? अगर ये 2T में से ये माइनस करके माइनस आता, आंसर क्या आता? 200 से अगर कम होता तो ये माइनस आ जाता। तो एक्सेलरेशन कहाँ मिलता? डाउनवर्ड। कहाँ मिलता? लेकिन अपना 200 से क्या है? ज्यादा। एक्सेलरेशन क्या मिला हमें? पॉजिटिव मिला। क्या मिला? मतलब ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं। तीसरा बोला था रोप ए विल हैव अ टेंशन ऑफ 150 न्यूटन व्हेन पेंटर इज एट रेस्ट। अगर पेंटर को रेस्ट में रखा तो 150 न्यूटन होना चाहिए। अगर पेंटर को रेस्ट में रखा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 किया तो ये 200 इधर जाएंगे, ये 200 कहाँ जाएंगे? इस साइड। 200 इस साइड जाएंगे, मतलब 200 डिवाइड बाय 2। तो T कितना आता है? 100। कितना आता है? 100। तो 150 आता है क्या? 150 आता है क्या? नहीं। तो 150 की जरूरत नहीं है। मतलब तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं। फोर्थ ऑप्शन उसने बोला द पेंटर मस्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन द रोप ए टू गो डाउनवर्ड स्लोली। अगर पेंटर ने 200 का टेंशन लगाया कहते रोप पे, तो नीचे जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 200 इंटू 200 400। मतलब अगर T की वैल्यू 400 हो गई, ये माइनस 200 तो प्लस ही आएगा एक्सेलरेशन। तो नीचे तो नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा। तो मतलब नीचे दिए गए तीनों ऑप्शन क्या है? गलत। तो सही कौन सा मिला? सिर्फ पहला। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? समझ में आया क्या क्वेश्चन? ठीक, तो लिख लेना।
और एक क्वेश्चन था 18 नंबर में, सिर्फ कंडीशन बता देता, फिर ये लिख लो। चलो ध्यान दो, 18 नंबर में हमें कुछ ऐसा दिया है, फ्रिक्शन उसमें है लेकिन ज्यादा नहीं है, इसलिए समझ सकते हैं। यहाँ बी दिया है, ए दिया है, इधर भी फिक्स कर दिया, और क्वेश्चन में हमें बोला है ये एंगल दिया है 45 डिग्री। बस देखो क्वेश्चन समझ लेते, ये क्वेश्चन डायग्राम गिवन है पूरी, E1, ये E2 और ये T2, तो हमें तीनों टेंशन फाइंड करने या फिर T1 फाइंड करना है। देखो द ब्लॉक ए इन द फिगर वेट 100 न्यूटन, इस ब्लॉक ए का वजन कितना है बोलते 100, तो वेट आपको पता है कहाँ जाएगा नीचे, तो वेट जितना नीचे जाएगा उतनी कौन सी रिएक्शन मिलेगी, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस, सही है। उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल, तो ये ब्लॉक और टेबल के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में बोलते हैं 0.25, कितना है। द वेट ऑफ द ब्लॉक बी इज मैक्सिमम फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, बी इतना है कि सिस्टम काय में रहनी चाहिए, इक्विलिब्रियम। और उसने बोला द वैल्यू ऑफ T1 इज, इसकी वैल्यू पूछ ली। अब इक्विलिब्रियम में रहना है मतलब क्या, इधर जो फ्रिक्शन आएगा इस फ्रिक्शन ने इस टेंशन को बैलेंस करना चाहिए, इसने बैलेंस करना चाहिए फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, म्यू इनटू म्यू कितना है, एन कितना है, तो कितना होगा ये 25, हो या नहीं। तो फ्रिक्शन जितना है उतना ही ये टेंशन होना चाहिए, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा, तब जाके काय में रहेगा, इक्विलिब्रियम। समझ में आया क्या। तो आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत, उसने T1 ही पूछा। अब T2 T3 पूछता तो आपको लैमिस थ्योरम पता है, T1 पता चल गया तो T2 और T3 हम निकाल सकते, तो आपने इसमें ऐड ऑन कर देना, फाइंड T2 एंड T3। समझ गए क्या फाइंड कर लेना है, T2 एंड T1 तो मिल गया। T1 किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन, तब जाके वो काय में रहेगा, इक्विलिब्रियम में काय में रहेगा। क्लियर है क्या, समझ गए क्या, यस और नो। तो आप लोगों का स्प्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया, इसके कुछ और एग्जांपल करेंगे अपन, उसके बाद कल पढ़ेंगे अपन कौन सा, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट, स्प्रिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे। स्प्रिंग के बाद फिर कुछ स्यूडो फोर्सेस की कंडीशन, फिर फ्रिक्शन, फिर क्या आएगा, समझ में आया। तो आज प्रैक्टिस कर लेना है। आज 5 बजे इनका क्लास है, नीट वालों का, जिनको जो भी डाउट होगा अब तक जितना हुआ उसका, जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के किए होंगे, जिसमें भी जो भी क्वेरी होगी वो सब सॉल्व कर लेंगे, तब आज शाम में, ठीक है, यस और नो। तो इतना काफी, ये लिखना है ना, ये भी लिखना है और इसके पहले ये लिखना है सिर्फ, इसके पहले का तो ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है बेटा। हाँ, वीडियो तो लिंक आ जाएगी, यूट्यूब पे डाल दूंगा, फिर लिंक डाल के रख दूंगा। बस वो लिंक के भरोसे घर वालों से मोबाइल मांग के गैर वापर करते रहना, और क्या करते अपन वही करते, मिस यूज। चलो और एक एग्जांपल लेते। अभी कंस्टेंट मोशन के लिए अपन ने कौन सी चीज पे ध्यान दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक साइड मोशन अपन कहाँ लेंगे, डाउनवर्ड, तो एक साइड कहाँ रहेंगी, अपवर्ड, बराबर है, ठीक। तो हमें पहले से थोड़ी ना पता रहेगा कि कौन नीचे जाएगा और कौन ऊपर जाएगा, तो इसलिए कभी कभी हम क्या लगाएंगे, अजम्पशन लगाएंगे, अपने मन से ले लेंगे। फिर अपने कंसीडर की हुई साइन के अगर अपोजिट उसकी वैल्यू आई, मतलब निगेटिव आई, तो बोल देना अपना अजम्पशन क्या था, वो नीचे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं, ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान दियो। चलो, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक। फाइंड क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था,
एक साइड हमें बोल दिया था कि 20 kg का मास काय में बोला था, इक्विलिब्रियम में। काय में बोला था, वो इक्विलिब्रियम में था, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या ले लिया था, 0। क्या ले लिया था। अब यहाँ देखो इसे फिक्स कर दिया तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, तो दिख रहा है ना, ये एंड क्या कर दिया अपन ने, फिक्स। मतलब इस साइड एक्सेलरेशन ठीक है या नहीं, अरे यस और नो। अब हम कोई भी एक साइड कंसीडर करके चलते हैं, तो ये कहा जाएगा, सपोज इसका वेट नीचे, अरे वेट कहा जाएगा नीचे, टेंशन तो T रहेगा ही, यही टेंशन T इस साइड आएगा बेटा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है ना, तो इधर T है इधर T है, तो यहाँ कितना बनेगा, बढ़िया। तो ये 2T बना, तो इस साइड कितना बनेगा, ठीक है क्या, यस और नो। इसका वेट भी कहा जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना, किसी एक को तो ऊपर नीचे कंसीडर करना ही पड़ेगा कि ये नीचे जाएगा या ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, सही है या नहीं। चलो तो करते हैं। सपोज मैंने बोल दिया ये कहा जा रहा है नीचे विथ एक्सेलरेशन a, कितने एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a/2, हाँ या नहीं, क्योंकि इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो a + 0 डिवाइड बाय 2, मतलब ये पोली भी कहाँ जानी चाहिए, नीचे, कितने एक्सेलरेशन के साथ। अगर पोली नीचे जा रही होंगी a/2 के साथ, तो ये मास कहाँ जाना चाहिए, ऊपर, कितने एक्सेलरेशन के साथ। इतना समझा क्या, बताओ। तो पहला काम अपना यही है कि डायग्राम पे चीजों को रिप्रेजेंट करो, ये होने के बाद सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ी ना सोचते बैठेंगे, पहले पूरा सोच लिया हमने। क्या सोचा हमने, सबसे पहले ये एंड क्या था भैया, फिक्स, क्या था, मतलब इस साइड का स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन तो 0 बन गया, क्या बन गया, 0, ठीक है, ये 0 है, तो इस साइड मैंने अजम्पशन लगाया कि ये वाला मास कहाँ जा रहा होगा, सर मेरे को ऊपर कंसीडर करना है, करो, फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी एक साइड हमें कंसीडर करनी है, जरूरी नहीं कि नीचे ही कंसीडर करना है हर बार। आप बोलेंगे नहीं सर मैं इसको अपवर्ड लेता, लो, तो पुली भी कहाँ जाएंगी, तो ये कहाँ जाएगा, समझ गया, हाँ या नहीं। तो इसे हमने a डाउनवर्ड लिया, तो a + 0 दोनों का एवरेज क्या आ गया, पुली का एक्सेलरेशन आ गया, तो ये नीचे की तरफ है, तो ये भी अपने आप क्या बन गया, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन है, दूसरा तो 0 है, तो ये डाउनवर्ड लिया, तो ये भी क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो ये अगर पुली नीचे आ रही होगी, तो ये मास कहाँ जा रहा होगा, कितने एक्सेलरेशन के साथ। अब तो सॉल्व ही करना है, अब क्या लगेंगी, एफपीडीज क्या लगेंगी, चलो इसकी बनाते पहले, अब इसको बनाते मतलब इसका इक्वेशन, ये नीचे जा रहा है मतलब इसे हम बड़ा कंसीडर करेंगे, ये ऊपर है इसे क्या बोलेंगे, -T, बराबर क्या लिखेंगे, मास इनटू, समझ में आया हो या नहीं, ठीक है क्या। चलो इस मास के लिए बताइए, हमें इस मास के लिए बताइए, ये नीचे जा रहा है ना, हो या नहीं, तो क्या होगा, mg - 2t, mg नीचे, सॉरी उल्टा लिखा, ये ऊपर जा रहा है बेटा, 2t - mg बराबर m × a/2, ये बोलना नहीं, m × क्लियर है। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, कितने से, ये क्या हो जाएगा, सर ऐसा क्यों किया, इनको ऐड करेंगे तो टी हट जाएगा ना, क्या हट जाएगा, टी रखते थे तो फिर टी और ए के फॉर्म में फिर से इक्वेशन बनता, फिर वही काम करते बैठेंगे, समझ गया, हमें टी को क्या करना है, हटाना है, मैंने टी कर दिया। अब इसको और इसको मैंने ऐड किया तो क्या होगा बताइए, इसे 1 बोल देते, इसे 2, -t + t क्या आएगा भैया, mg - mg/2 बराबर ma + ma/4, दोनों साइड से m कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसर, यहाँ क्या बचेगा, g - g/2 मतलब g/2 इज इक्वल टू 1 + 1/4, ये कॉमन, सही है, तो 4 + 1 कितना बन जाएगा, 5, मतलब क्या हो गया, 5/4a, ठीक है, 2 × 1 = 2, तो इधर चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 2/5g, सही है।
तो ये मत भूलना आपके कौन से ब्लॉक का बोला एक्सेलरेशन, ए इसका था, इसका तो ऑप्शन में दोनों रहते फिर, समझ गए। तो ये सपोज ए ब्लॉक है तो ये ब्लॉक बी है, तो बी का एक्सेलरेशन कितना आया 2/5 फॉर एग्जाम्पल। तो ए का कितना आएगा a/2 मतलब g/5, 2 तो कैंसल। तो ये भूलना नहीं, गलती से हमें इसका पूछा रहता, एक्सेलरेशन मिल जाता, मिले बराबर अपन क्या कर देते टिक, ये भूल ही जाते। अभी इसका तो अलग है, सबका ये है क्या, सिर्फ इसका ये है और इसका क्या है a/2। क्लियर हुआ एग्जांपल? अरे समझ में आया? क्लियर है क्या? हाँ या नहीं? कोई डाउट इसमें? तो पहला काम डायग्राम, डायग्राम में जो भी आपको डायरेक्शन कंसीडर करनी हो पहले कंसीडर कर लो, फिर एक साइड से शुरू करो, कोई भी एक साइड से शुरू करो। क्लियर है? सर मैं इधर से शुरू करता तो सॉल्व नहीं होता, होता क्यों नहीं होता? लेकिन जब तेरे को पता है कि ये नीचे वाली पुली है तो हमेशा इससे स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि टी और टी मिला के क्या होगा 2t, इधर टी लेगा इधर t/2 लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा ना, तो अपना ही काम बढ़ेगा ना। समझ गए क्या? हाँ या नहीं? चलो लिख लो। एग्जाम्पल में हमें क्या दिए, दो एंगल दिए शायद से, एक 37 है और एक 53, मतलब एक ऊपर ऐसा दिया, बीच में एक पुली कर दी, इधर दिया इसको, ब्लॉक है इधर, क्या इधर ब्लॉक, और इस साइड भी एक पुली है, पुली से इधर एक ब्लॉक, बराबर। इस साइड एंगल कितना दिया बेटा 37, इस साइड एंगल कितना दिया है 53, और इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो हमें दी है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें किसकी स्पीड पूछी, इस ब्लॉक बी की, बराबर। एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है, तो हमें किसकी स्पीड पूछी है बी की, इसको ए बोल देंगे, इसे बी बोल देंगे। अब जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से हमने जो पढ़ा पहले वो सोच लेते हैं। हमने ये कहा है कि इस पे जो भी स्पीड रहेगी स्ट्रिंग की वो क्या रहेंगी सेम, यही पढ़ा ना हमने, पूरे स्ट्रिंग की स्पीड क्या रहेंगी सेम, अलग रह नहीं सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी स्पीड बोल दी वी बी बोल दे, तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा बनेगा बेटा cos वी बी cos 37, सही है क्या? हाउ या नहीं? इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा वी बी sin 37, ठीक है? यस और नो? अरे क्लियर है? चलो इस 10 के अगर मैं कंपोनेंट बनाना चाहूँ तो ये ऐसे जाएगा आगे, तो ये एंगल भी कितना होगा 53, क्या होगा? तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा 10 cos 53, ये क्या बन जाएगा 10 sin 53, ठीक है क्या? तो स्ट्रिंग की अलोंग स्पीड देखो कौन सी है 10 cos, इधर से मतलब ये और ये क्या होनी चाहिए सेम, सही है क्या? यस और नो? ठीक है क्या? और सिंपल सी चीज होगी, मतलब इधर से कौन है अपने पास वी बी cos 37, इधर से स्ट्रिंग के अलोंग कौन है 10 cos 53, तो वी बी cos 37 कितना होता है 4/5, ये कितना होता है 3/5, 5 कितना आया बे, जो भी आएगा, ठीक है? कितना है 7.5, है सही? ठीक है ना? अरे समझ में आया? अब इसको बड़ा बड़ा के एग्जांपल में क्या करेंगे, अलग अलग जगह देंगे, लेकिन हमें पता है अगर एक ही स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग पे वेलोसिटी क्या रह सकती है सेम, तो जितनी वेलोसिटी स्ट्रिंग पे आ सकती है उतनी बता दो, पहले उतनी स्पीड बता दो, और सब स्ट्रिंग पे आने वाले सब क्या रहेंगे सेम, सब क्या रहेंगे, सिंपल है। अरे हाँ या ना? चलो लिख लो।